कर रहे हैं, ये ज़रा देख लीजिए बेहतरीन तरीके से। ये मैं वो आपको जो गलियारा दिखा रहा था जो सामने से, एक तो इसका सुंदरता भी इससे नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से इसमें मिर्ची वगैरह का जो पौधा लगा दिया गया है, इससे अगर देखा जाए तो प्राकृतिक के तौर पे इसमें जो है कि एक सुंदरता के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखने का बड़ी शानदार हुआ है भाई। चारों तरफ इसमें बैंगन हुआ है, देखिए ना ये सब, ये तो बहुत अच्छा बैंगन हो गया है मुखिया जी, हैं? ये देखिए, ये तो बड़ा, ये वाह क्या बात है, ये ज़रा देख लीजिए आप, ये बैंगन भी चारों तरफ हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ एक चीज़ और समझना चाहेंगे मुखिया जी कि बैंगन भी आपने यानी कि सब्जी भी लगाया है आपने और फल भी लगाया, इसके इस्तेमाल हो गया है काम का, मतलब एक काम नहीं है, बहुत सारा काम है, करीब करीब 4-5 मतलब काम हम लोग को एक साथ चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर तो टाइमिंग का हो रहा है, बाकी सब उतना तो नहीं फिलहाल, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रयास, हम लोग प्रयास ही करेंगे। आपका प्रयास है ना? वृद्धा पेंशन, इसी के लिए लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जाति निवास आय बनता है, EWS बनता है, और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यहाँ पे सारा होता है। बाकी पेंशन का भी स्थिति यहाँ से उन्होंने कुछ काम कराया था, उसके बाद मैंने कराया था, और बगल में अभी वर्तमान में जो प्रमुख जी हैं उन्होंने घाट बनवाया उत्तर दिशा में, और उस दिशा में रमेश सिंह कुशवाहा जी बनाए हुए हैं बगल तो में। अब जाके पोखरा का जो स्वरूप है बढ़िया हुआ है, अच्छा लग रहा है। भाजपा जनप्रतिनिधि और यहाँ बिल्कुल 5 जनप्रतिनिधियों ने एक घाट बनवाया है, और घाट बनने से लोग BCom BSc MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। राज व्यवस्था में किस तरीके से एक आम आदमी का अधिकार हो या आम आदमी के तहत जो विकास का योजना हो वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम लोग पंचायत तितरा में हैं। आप ये मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, पंचायत सरकार भवन तितरा, और यहाँ के जो मुखिया हैं नूर सबा उर्फ नूर नवाब अंसारी मुखिया, ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सिवान का अगर देखा जाए तो एक यूनिक ऐसा पंचायत जो कि जीरादेवी प्रखंड के अंतर्गत आता है, और ये तितरा पंचायत है। और इसके भवन को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से एक मजबूत जो है कि हमारे लोकतंत्र का स्तंभ जो ग्राम सभा से निकल करके और देश के उस ऊंचाई तक छूने का जो प्रयास किया जाता है उसको यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया गया है। मैं इसका पड़ताल इसलिए कर रहा हूँ, और मैं इस तस्वीर को आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि एक ऐसा यूनिक तस्वीर खास करके तितरा पंचायत से लगभग एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुखिया जिस तरीके से काम करते हैं, या मुखिया का जो काम होता है, जो मुखिया का रोल होता है, वो अपने जनता तक किस तरीके से पहुंच रहा है। हालांकि अधिकार तो विधायक का भी होता है, MP का भी होता है, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन शुरुआत मुखिया से होती है। और आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंचायत भवन जो है तितरा का, उसका हम लोग जो यहाँ का जो आज हालात देख रहे हैं, इस हालात में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा ये देख लीजिए आप। ये पंचायत भवन के प्रांगण में एक जो खाली जो स्थान है, जो जगह है, वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन पे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे खेती करने का भी प्रयास किया गया है। इसका फ़ायदा कौन कौन लोग लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या है और क्यों यहाँ ये खेती की जा रही है, मैं यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है मैं उनसे बात करूँगा और उनसे भी जानने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप इन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक सुसज्जित तरीके से बेहतरीन, मतलब देखा जाए तो तितरा पंचायत भवन का जो है कि छोटे छोटे जगह का बहुत शानदार इस्तेमाल किया गया है। प्रकृति के तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन। आप ये गलियारा ज़रा देख लीजिए, इन गलियारों में बिल्कुल जो जगह बचा हुआ है, जिस तरह से हालांकि ये जगह बेकार हो जाता, लेकिन इसमें भी छोटी छोटी क्यारी बना करके और इसमें पौधा लगा दिया गया है, पेड़ लगा दिया गया है, ताकि कम से कम जो हरियाली और प्रकृति का जो एक जो वातावरण है उसको यहाँ पे बनाने का भरपूर प्रयास किया गया है। एक गलियारा है, कॉर्नर दे दिया गया है, इसकी भवन जो है कि भवन की खूबसूरती भी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें फसल लगा करके इसको प्राकृतिक तौर पे एक इसका फ़ायदा भी लेने की कोशिश की गई है। और हम अभी अंदर चलेंगे। देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत कार्यालय तितरा जीरादेवी, लोक सेवाओं का अधिकार, RTPCS के तहत निम्नलिखित आवेदन जमा किए जाते हैं: जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री वृद्धजन, यानी कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन सभी को यहाँ पे लगा दिया गया है। पंचायत सचिव जयप्रकाश प्रसाद का भी नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, मुखिया नूर सबा खातून उनका भी नंबर दिया गया है, कार्यपालक सहायक किशुन कुमार उनका भी नंबर दे दिया गया है। ग्राम पंचायत राज तितरा
जीरादेव प्रखंड के अंतर्गत आता है। ये वार्ड नंबर, ये योजना का जो है कि वार्ड संख्या ये सब दे दिया गया है इसमें, और मुखिया जी का नाम भी इसमें अंकित किया गया है। और इसके बाद इसमें दे दिया गया है गरिमामयी प्रतिभा चुन्नू सिंह सरपंच, अभिकर्ता जयप्रकाश प्रसाद। अब हम यहाँ के जो मुखिया हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि मुखिया जी जिस तरीके से आपने इसका मतलब रख रखाव अभी तक आप कर रहे हैं, ये ज़रा देख लीजिए बेहतरीन तरीके से। ये मैं वो आपको जो गलियारा दिखा रहा था जो सामने से, एक तो इसका सुंदरता भी इससे नज़र आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से इसमें मिर्ची वगैरह का जो पौधा लगा दिया गया है, इससे अगर देखा जाए तो प्राकृतिक के तौर पर इसमें जो है कि एक सुंदरता के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। मुखिया जी भी हैं, चलिए इत्तेफाक है कि यहाँ पे हैं और ये अपने काम में भी हैं, तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं तो आपका चूँकि देख रहा था भवन, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप चला जाए इधर, और हम लोग ये जो आप लोग पौधा वौधा लगाए हैं, आइए सचिव से आप भी आ जाइए थोड़ा सा। ये जो पौधा वगैरह लगाए हैं सर, हम ये जानना चाहते हैं कि पौधा ये सरकार का आदेश है या आपने खुद ही जो है कि इसके सुंदरता के लिए, या फिर कुछ और, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का उद्देश्य है कि भाई जल जीवन हरियाली हो। तो इस छोटे से जगह में सरकार भवन बना हुआ है, तो हम लोगों की सोच थी कि भाई भवन के साथ साथ इसमें भी हरियाली हो। तो हम लोगों ने हरियाली के जगह पे पेड़ पौधा सब लगाया, विभिन्न तरह के पौधे हैं, कुछ खाने वाले भी पौधे हैं, जिससे मिर्चा है। ये कमरा बता दीजिए, हम वो भी बात कर लेंगे। ये कमरा क्या है? ये उप मुखिया का कमरा है, बगल में उप सरपंच को कमरा दिया गया है, और उसके बगल में कृषि विभाग का स्टोर रूम दिया गया है। सबका अपना अपना चेंबर, अपने अपने चैम्बर में बैठ करके पंचायत का सही तरीके से काम को कर सके। आप सचिव हैं ना? जी सर, जी सर। एक बात बताइए कि तितरा पंचायत का नाम बड़ा आजकल सुर्खियों में है, लोग बड़ा इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा क्यों हो रही है? यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से काम किया जा रहा है और जनता से अच्छा से पेश होता है। लोग आमतौर पे देखते हैं कि बातें तो हो जाती है, लोग कहते हैं कि भाई काम हो रहा है, सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि हम चूंकि यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ये आपका कार्यालय? जी सर, जी सर। मेरा चैम्बर है, पंचायत सचिव का चैम्बर है। जी 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 जी। तो ये पंचायत सचिव जी का चैम्बर है, मेरे साथ पंचायत सचिव हैं, और इनका भी चैम्बर हम लोगों ने देखा। यहाँ देखिए, ये कंप्यूटर रूम भी है, RTPC काउंटर है। अब यही महत्वपूर्ण होता है, चूँकि आजकल सरकार की जो योजनाएं हैं वो सभी ऑनलाइन हो चुका है सिस्टम। मैं यहाँ भी जानने की कोशिश करूँगा। और काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है यहाँ पे। हाँ, काम हो रहा है। ड्यूटी आप लोग कंटिन्यू देते हैं कि पर डे 10 से 5 ड्यूटी होता है, डेली होता है। लेकिन जनता तो कहती है कि भाई हम लोग जाते हैं तो बंद रहता है ताला, कोई कर्मचारी नहीं रहता है। और आपको जानकारी लेना है तो यहाँ के जो ग्रामीण जनता उनसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे तितरा पंचायत में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आमतौर पे जनता यहाँ किस चीज़ के लिए ज़्यादा आती है? यहाँ पे मतलब ज़्यादातर मतलब जाति निवास आय, वृद्धा पेंशन, इसी के लिए लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे जाति निवास आय बनता है, EWS बनता है, और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यहाँ पे सारा होता है। बाकी पेंशन का भी स्थिति यहाँ से चेक करके बताते हैं लोग। ये बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पे? हाँ, ये आपका आयुष्मान भारत के लिए रखा गया है। आयुष्मान भारत के लिए जिनका नाम है उनका यहाँ से KYC होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ किशन कुमार, कार्यपालक सहायक, ग्राम पंचायत राज तितरा। तो आपने सुना, एक बड़ा यूनिक चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ। जो सिस्टम है, देखिए मैं यहाँ पे किसी से बता के नहीं आया था। अगर देखा जाए तो मैं एक कहा जाता है ना छापेमार व्यवस्था, मैंने उसको यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि चलो कम से कम चलते हैं, एक बार देखा जाए। बहुत नाम सुन रहे थे हम तितरा पंचायत का, लोग कह रहे थे कि भाई बड़ा अच्छा भवन बना है, और भवन बनने के साथ साथ वहाँ काम भी होता है। तो मैं सोचा कि चलिए कम से कम देख लेते हैं। अभी जो RTPS जो काउंटर है उसके कर्मचारी थे वो यहाँ पे अभी है राजस्व कर्मचारी, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैडम है यहाँ पे। मैडम, काम कैसा हो रहा है आप लोगों का? सब सही से हो रहा है जी। बहुत शिकायत आता है कि काम नहीं हो पा रहा है, हम लोग दौड़ते रहते हैं, कर्मचारी नहीं रहते हैं। राजस्व विभाग में जब भी हम लोग जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते पैर थक जाता है। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? फिलहाल तो अभी जैसे पुराना सिस्टम कैसा था उसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अभी नए आए हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि सारा काम सही से हो, मतलब टाइमली हो। हम लोग का अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, मुश्किल से 2-3 महीना हम लोग को प्रभार लिए हुआ है। तो हम लोग अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग, जो भी हमारे पास लोग आए, वो संतुष्ट हों हमसे। अच्छा, इससे और देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो झिझक करके जनता को भगा देते हैं, हटा देते हैं, कहते हैं कि आज समय नहीं है, कल समय नहीं है। आप लोगों को कितना लोड अभी तक मिल रहा है? फिलहाल तो
वैसा तो नहीं, लेकिन जैसे ऊपर से इतना हम लोग को प्रेशर हो गया है काम का, मतलब एक काम नहीं है, बहुत सारा काम है, करीब करीब 4-5 मतलब काम हम लोग को एक साथ चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इधर उधर तो टाइमिंग का हो रहा है, बाकी सब उतना तो नहीं फिलहाल, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रयास हम लोग प्रयास ही करेंगे। ईमानदार आपका प्रयास है। नाम क्या? निभा कुमारी। बहुत बहुत ये देखिए एक ईमानदारी बात कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि नहीं सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ प्रयास हम लोग का है कि जनता के जो परेशानी है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए मुखिया जी आप फिर से एक बार आप जुड़िए मेरे साथ। आपका जो ये व्यवस्था है इस व्यवस्था को थोड़ा मैं यही समझना चाहता हूँ कि सरकारी योजनाओं के तहत आप कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कुछ हम यूनिक कर रहे हैं? शौक से अपने से हम लोग किए हैं। इसमें मनरेगा के तहत अमरूद का पेड़ 200 लगाया गया है, बाकी जो भी पौधा लगाया गया है, जो दवाई का छिड़काव वगैरह होता है, हम लोग अपने पैसे से करते हैं ताकि भाई खूबसूरत लगे। गांव के लोगों को यहाँ पे आना है तो लोगों को लगे कि हाँ भाई जो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, पंचायत का कार्यालय सुसज्जित है, बढ़िया है, लोग शाम को भी आके यहाँ बैठते भी हैं। आप काम कराने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? काम कराने के लिए आए हैं, ठीक ना। थोड़ा सा काम था मुखिया जी से, ठीक ना। काम अच्छे करते हैं, ठीक ना। निरीक्षण तो तौर पर काम अच्छे करते हैं मुखिया जी। तो यहाँ मतलब जनता जैसे आप लोग दौड़ते रहते हैं तो आमतौर पे कई जगह पंचायत में मिलता है कि भाई हम लोग जा रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा, आप लोग के यहाँ क्या व्यवस्था है? हम लोग का व्यवस्था एकदम अच्छा है, ठीक। आप भी यहाँ काम कराने के लिए आए हो? नहीं, दूसरा काम के लिए हम आप किस काम का है? आए हैं सुरेंद्र जी के पास, ये थी जाति निवास के। कहाँ घर है आप? तीतिरा जी। काम यहाँ होता है? हाँ काम होता है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होता है? हाँ। क्या नाम है आपका? पुनीत कुमार पद है पुनीत कुमार जी। तो ये ग्रामीण भी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे हैं। ये देखिए पहले एक शानदार चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये पहले आप तस्वीर देख लीजिए। ये बिल्कुल पोखरा है यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि मुखिया जी मेरे साथ ज़रा यहाँ पे हैं। पोखरा में तो नहीं लेकिन यहाँ ज़रूर हैं, इसलिए कि बड़ी शानदार यहाँ एक तरीका ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। देखिए ये पोखरा का जो निर्माण हुआ है ये मनरेगा के तहत हुआ है क्या? तो मैं पिछली बार जब मुखिया था और मेरे से पहले एक बीडीसी थे मुन्नालाल चौधरी जी, उन्होंने कुछ काम कराया था, उसके बाद मैंने कराया था। और बगल में अभी वर्तमान में जो प्रमुख जी हैं उन्होंने घाट बनवाया उत्तर दिशा में, और उस दिशा में रमेश सिंह कुशवाहा जी बनाए हुए हैं। बगल में टूना पांडे जी भी अपना घाट बनाए हुए हैं। तो अब जाके पोखरा का जो स्वरूप है बढ़िया हुआ है, अच्छा लग रहा है। भाजपा जनप्रतिनिधि और यहाँ बिल्कुल पांचों जनप्रतिनिधियों ने एक एक घाट बनवाया है, और घाट बनने से लोगों को बहुत सुविधा हुई है। सीमान में दूसरा भीड़ वाला यहाँ घाट पे पूजा होती है छठ के दिन, बहुत भीड़ होती है। इसमें पानी अभी भी है? पानी आमतौर पे कई जगह पानी इसका कभी सूखता नहीं है, जब सुखाया जाता है तभी सूखता है। अगर पानी नहीं निकाले हम लोग तो पानी रहता है। बिल्कुल। देखिए ये भी एक बड़ा बेहतरीन चीज़ है। देखिए कहा जाता है कि ग्रामीण जो पंचायत राज जो है ना, पंचायत राज बहुत मजबूत कहा जाता है, खास करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और गांधी जी कहते थे कि भारत जो है कि गांव में बसता है, और आज जिस तरीके से हम लोग जिस तितरा पंचायत में है, ऐसा लग रहा है कि सच में यहाँ पे अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भी यहाँ गलियारा है, जो छोटे छोटे जो गलियारा बनाया गया है, हालांकि अच्छा एक बात बताइए, जो इसका नक्शा बना होगा तो सरकार ने बनाया? हाँ, ये मॉडल नक्शा है। मॉडल नक्शा है। इस मॉडल नक्शा में ये जो आपने गलियारों का जो इस्तेमाल किया है, खास करके पौधा वगैरह के लिए, हर जगह ऐसा है क्या? हर जगह तो स्पेस मिला हुआ है, लेकिन लोग लगाते बहुत कम, इस्तेमाल नहीं होता। यही चीज़ समझना चाहता था कि ये क्या लगाया मुखिया जी? ये मिर्च का पौधा है। अब जो पौधा सूख जाएगा ना तो उसके जगह पे ये लगेगा। अच्छा, यानी तो पहले से बीज तैयार किया गया इसको बीज आपने बनाया? बिल्कुल बीज तैयार किया गया है ताकि हरियाली कभी खत्म ना हो। पौधा है और बैगन एक बार फल दे चुका है। अब जैसे बारिश होगा ना तो देखिए फूल पकड़ रहा है, फिर दूसरा फल धरेगा ये। और बीच में हमारा अमरूद का पेड़ है, उम्मीद है कि अगले साल से ये अमरूद में भी बीज लग जाएगा। और दो चीज़ आपने लगाया, फल भी लगाए हैं आप और सब्जी भी लगाए हैं। सब्जी हमारे साथी हैं श्री भगवान जी, यही सरकार भवन का देख रेख करते हैं, तो ये अपने से भी करते हैं ये खेती वाला जितना काम है। दवा ववा का छिड़काव वगैरह समय से करते रहते हैं। ये देखिए पहले आप ये देख लीजिए, बिल्कुल इसमें बैंगन बड़ी शानदार हुआ है भाई, चारों तरफ इसमें बैंगन हुआ है। देखिए नहीं सब, ये तो बहुत अच्छा बैंगन हो गया है मुखिया जी। हैं ये देखिए, ये तो बड़ा, वाह क्या बात है। ये ज़रा देख लीजिए आप, ये बैंगन भी चारों तरफ हो गया। अच्छा अब हम यहाँ एक चीज़ और समझना चाहेंगे मुखिया जी कि बैंगन भी आपने यानी कि सब्जी भी लगाया है आपने और फल भी लगाया, इसके इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? इस्तेमाल सिर्फ भगवान जी करते हैं,
क्योंकि इन्होंने ही मेहनत किया है। तो हमको तो खुशी होती है कि भाई चलिए आप साफ़ सुथरा रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत है, आप फल ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है भगवान जी, आप मुखिया जी जो बात कह रहे हैं एकदम सही बात है सर, सत्य बात है। मैं भी नहीं ले जाता। नहीं, ये भी नहीं ले जाते हैं, नहीं कोई नहीं ले जाते हैं। सभी कुछ मेहनत करके साफ सफाई रखते हैं। हमको आनंद इसी में मिलता है, हमको पैसा भी नहीं मिलता है सर, एक पैसा। अभी पैसा इनको मिला नहीं, अभी एक पैसा नहीं मिला हमको, 1.5-2 साल से यहाँ रह रहे हैं सर, लेकिन एक पैसा नहीं मिला है अभी हमको ना। तो यानी कि आप ये स्वेच्छा से कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षा से कर रहे हैं अपने। मुखिया जी का कोई दबाव आपके? नहीं, कोई दबाव, किसी का कोई दबाव नहीं है। हम अपने, हाँ, सहयोग मिलता है। ये सब्जी, ये क्या चीज़ है? ये नेनुआ है क्या? वाह, क्या बात है। ये देखिए देखिए बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो मुखिया जी, देखिए ये भी नेनुआ का पेड़ यहाँ पे पौधा लगा दिया इन्होंने। ये सब नेनुआ का ही लगाया है इन्होंने। ये पहले आप मिर्चा देखिए, बड़ी शानदार मिर्चा हुआ है यहाँ पे। ये आपको अमरूद का पेड़ इसमें फिर हो गया है। और ये देखिए इधर भी फिर बैंगन इन्होंने लगाया है। ये नेनुआ का पेड़ हो गया। नेनुआ फरल बहु? हाँ, फरल है। हाँ, चलिए, ये हाई कौन सी के पेड़? हाई वाला अशोक का पेड़, अशोक का पेड़ है सर। अच्छा, और हाई वाला कनैल का फूल। हाँ, तो इनमें तो मैंने पूजा वूजा करे फूल ले चले। हाँ, देखिए देखिए जामुन के भी पेड़ लगल भाई में। तो मैंने अगर देखल जाओ तो ये व्यवस्था बहुत टू टाइट बटे मुखिया जी के। देखिए यहाँ ये बर का पेड़ लगा दिया गया है, पीपल का भी लगा दिया गया है। ये जो काम कर रहे हैं वो हमारे ही लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक आदर्श बनता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, काम के बारे में कहा जाता है कि तितरा पंचायत जो है कि एक यूनिक पंचायत बनता जा रहा है। ये क्या इसी के लिए होता है कि गांव में भी जो काम होना चाहिए? गांव में नली है, गली है, लोगों को वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सामाजिक लाभ वाला जो स्कीम है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार को जो स्कीम है, हम लोग मेहनत करके लोगों को लाभ दिलवाते हैं। अपने जो सहभागी, जो आपके जो और भी लोग आप ही की तरह जो मुखिया हैं, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इस तस्वीर को देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, सभी को करना चाहिए। अगर पंचायत के लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी से काम हर एक आदमी को करना चाहिए। ये किसी आपके अंदर एक डर है क्या कि आने वाले समय में लोग हमको फिर से नहीं पूछेंगे या हमको वोट नहीं देंगे तो इसलिए हम काम कर लें? देखिए, मैं तो जनता से हमेशा डरा रहता हूँ और डरता हूँ, और जनता के डर से मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ ताकि शिकायत ना हो। जनता सामने से अगर बोले ना कि भाई आपने गलत काम किया है या काम नहीं किया है, और मैं अकेला मोटरसाइकिल से पूरे गांव में घूमते रहता हूँ। हमको ऐसा कुछ नहीं रहता है, गलत काम भी नहीं करते हैं ताकि कोई खड़ा होकर के सामने से पूछे कि भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया जिस तरीके से मुखिया जी ने बात कहा। फिर से हम आपको एक बार वो दिखा देते हैं कि पंचायत सरकार भवन तितरा, नूर सफा उर्फ नूर नवाब अंसारी मुखिया हैं यहाँ के। इनकी पत्नी है यहाँ पे, और इन्होंने एक बात ज़रूर कहा कि मैं जनता से डरता हूँ, इसलिए ताकि जनता कम से कम कल मेरा कॉलर पकड़ करके ये ना पूछे कि जिस मकसद से हम लोगों ने आपको चुना है उसमें आप कितना खरे उतरे हैं। ये संदेश आपके लिए भी है और ये उन लोगों के लिए भी है जो जनप्रतिनिधि तो हैं लेकिन अपने जनता के लिए किस तरीके से काम करते हैं और अपने जनता का दिल में किस तरीके से जगह बनाते हैं, उनके लिए बड़ा नज़ीर हो सकता है ये तस्वीर। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि अब तो हम जीत गए हैं, जनता क्या करेगी, 5 साल तक मस्ती करते हैं और फिर जो जब आखिरी समय आता है चुनाव का तो वो फिर जनता के पास जाकर के माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, पैर पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे बेहतर है कि इस तस्वीर को देखिए आप और अंदाज़ा कीजिए कि अगर हम भी इनकी तरह काम करेंगे तो आने वाले समय में आपको ना हाथ जोड़ने की ज़रूरत है और ना किसी के पैर पड़ने की ज़रूरत है, बल्कि जनता खुद आपके पास आएगी और कहेगी चलिए आप फिर से हमारे यहाँ नेतृत्व कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद। पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के